हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। देखिए, आपको पता है कि मैं लाता हूँ हॉट टॉपिक्स की एनालिसिस जो एक नॉर्मल पर्सन से लेकर के जो भी स्टूडियस पर्सन्स हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, उनके लिए बहुत मायने रखता है और उस एनालिसिस को हम करते हैं शेयर। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूँ ये होना ही था। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में इजराइल ने एक अटैक किया था दोहा पर। आप सबसे पहले बेसिक समझिए कि जब इजराइल ने दोहा पर अटैक किया तो देखिए अभी तक क्या कर रहा था कि इजराइल जिस पर भी अटैक कर रहा था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ नहीं थे, रिच कंट्रीज़ नहीं थे। लेकिन इजराइल ने इस बार क्या किया कि दोहा पर अटैक कर दिया। अब दोहा पर अटैक किया तो दोहा की जो डिफेंस है, मनी है, वेरी रिच कंट्री, एवरीथिंग, मतलब एक इम्पैक्टफुल कंट्री है वर्ल्ड वाइड। अब और वर्ल्ड वाइड ना कहें तो मिडिल ईस्ट और जो इस्लामिक नेशंस कहें उस जोन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है और बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री है, पावरफुल है। इजराइल ने वहाँ पर भी अटैक कर दिया। अब और ये अपने आप में बहुत मेजर डेवलपमेंट है, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। अब इससे हुआ क्या है, आपने हाल ही में सुना होगा कि टर्की जो बहुत ज़्यादा गेम खेलने की कोशिश करता था और खलीफा सिस्टम के एर्दोगान जी को खलीफा बनने का बहुत शौक है और वो लगे हुए हैं कैसे भी करके इसका वो धर्मगुरु बोलते हैं ना इसमें, वो बनने की। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जैसे ही इजराइल ने दोहा पर अटैक किया है उसके बाद में टर्की वगैरह की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है और डर बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है टर्की का। क्योंकि इजराइल रुक तो रहा नहीं है। उसने जब दोहा पर अटैक कर दिया वो कभी भी हम पर अटैक कर सकता है और अटैक करेगा। क्यों? देखिए, इजराइल ने क्लियरली बोल दिया है कि हम हमास को नहीं छोड़ेंगे और इवन हमास को जो भी शेल्टर दे रहा है या हमास के टेररिस्ट किसी भी जगह पर जाकर के बैठे हैं हम वहां पर बॉम्बिंग करेंगे। तो इजराइल ने तो अपना विजन क्लियर कर दिया, वो अपना क्लैरिटी रखते हैं। अब यहाँ पर टर्की जैसे कंट्री जो कि बात करें पावर, मनी, इकोनॉमी, डिफेंस, इसके मामले में बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। अगर आप सही मायने में कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान इज मोर पावरफुल देन टर्किश पावर। तो यहाँ पर टर्की फंस गया है और बहुत डर में है। अब उसी तरफ अब ये चीज़ बढ़ रही थी क्योंकि देखिए इजराइल ने जब दोहा को अटैक कर दिया तो आप समझ रहे हैं ना, जितने भी सो कॉल्ड 57 इस्लामिक नेशंस जो हैं सब में हलचल मच गई है। अब हलचल मच गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी आप बेशर्म बन लो लेकिन एक फिर भी सेल्फ रेस्पेक्ट पे तमाचा तो होता ही है। तो अब हलचलें तेज हो गई हैं। दूसरी बात क्या हो गई है कि अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है और यहाँ पर आपको पता है हमारा जो पड़ोसी वो हमेशा देने लेने के लिए तो कुछ नहीं है भीड़ के अलावा। तो वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके अपनी न्यूज़ में बना रहे या कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहे जिससे कि अपने देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब यहाँ पर ही एक बात हुई ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज थे मेनली, उन्होंने मिलकर के एक मीटिंग रखी इस पे कि ये इसका क्या मतलब, मीटिंग इन सेंस कॉन्वर्सेशन किया कि इस पर क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान ने यहीं पर अपना सुझाव दे दिया है कि हमें एक मुस्लिम नेटो बनाना चाहिए। तो मुस्लिम नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट सिम्बॉलिक। वो अटलांटिक ट्रीटी थी, अटलांटिक ओशन के इधर उधर के जो कंट्रीज थे उनके बारे में था, लेकिन जस्ट काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्म। हमें मुस्लिम नेशंस का एक ऐसा लाइक डिफेंस पैक्ट बनाना चाहिए कि जिसमें कि आर्टिकल 5 जैसा एक्टिवेट हो जाए। आर्टिकल 4 एंड 5 ऑफ नेटो, इसमें बेसिक लेवल पर बस यही है कि इनके जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनमें से किसी एक पर अगर कोई आउटसाइडर या आउटसाइड नेशन कंट्री अटैक करता है तो वो ऑटोमेटिकली वो सब पर अटैक माना जाएगा, सारे मेंबर नेशंस पर अटैक माना जाएगा और वो उस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो रिटेलिएट करेंगे अपना नेटो की तरफ से उस कंट्री पर जिसने कि अग्रेशन किया था। ये है नेटो। तो इस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ मुस्लिम नेटो बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये रियलिस्टिक होगा और क्या इससे इंडिया में फ़र्क पड़ना चाहिए? देखिए, रियलिस्टिक का तो ये है कि ये बात तो पक्की है कि जो इजराइल ने अभी किया है तो मजबूरी कहें या कुछ भी कहें, एक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा पक्का कि एक फॉर्म ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि खतरा बढ़ चुका है, सबके अंदर डर बैठ गया है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्म होगी, पाकिस्तान ने बोल भी दिया है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि जब चिंगारी लग चुकी है, अब ये कब आग का रूप लेती है वो आपको वेट एंड वॉच, लेकिन ये होगा ज़रूर जहाँ तक आइडिया लग रहा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि
इजराइल को अभी दोहा पर इस तरीके से अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इट्स सजेशन ओनली, होना वही है जो हो रहा है, ठीक है। और इसके होने से क्या है कि सारे जो इस्लामिक नेशंस हैं उनके कान खड़े हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, इजराइल तो किसी को भी मार रहा है। जब दोहा जैसे कंट्री, पावरफुल कंट्री, इंपैक्टफुल कंट्री को उसने अटैक कर दिया, तो टर्की तो वैसे ही गया और टर्की पर भी अटैक होगा। जितने चांसेस बन रहे हैं, देखो आई एम नॉट अ हॉरोस्कोपर एंड आई एम नॉट लाइक दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग दैट इज गोइंग टू बी 100% ट्रू, लेकिन एनालिसिस है कि टर्की पर अटैक होगा जरूर। और डर, अब इसमें कोई टर्की पर आज की डेट में अगर अटैक हो जाता है तो ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। शॉकिंग न्यूज़ ये थी जब दोहा पर अटैक कर दिया, बिकॉज इट वॉज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। और आपको पता है कि इजराइल के पीछे यूएस ने तो पूरा सपोर्ट दे ही रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का अंदर सपोर्ट है मिडिल ईस्ट में, पूरी पावर बैलेंसिंग के लिए इजराइल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया मुस्लिम नेटो का। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या ये रियलिस्टिक होगा, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, रियलिस्टिक का ये है कि जो बयान दिया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने जो ये सजेशन रखा था कि इसमें कोई हेजेमनी टाइप का कुछ नहीं होगा। हेजेमनी मतलब कि लीडरशिप वगैरह को कैप्चर करना या मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, कहने को आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक बेवकूफ़ी और मतलब क्या कहते हैं, सेंसलेस बात है कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट नहीं हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ पे हेजेमनी का कॉन्सेप्ट ना हो। इफ़ यू टॉक अबाउट नेटो, तो नेटो की सबको पता है हेजेमनी यूएस, और वहाँ का आर्टिकल 5 एक बार एक्टिवेट हुआ भी था, वो भी किसकी वजह से, यूएस की वजह से। अब यूएस पे बात आई थी, अदरवाइज आज तक हुआ ही नहीं है। तो लीडरशिप एंड पावर को कैप्चर करने का गेम तो चलेगा, चाहे ओआईसी की बात कर लो, आप इसकी बात कर लो, पावर कैप्चरिंग का गेम तो चलेगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि अब काफ़ी सारे, जैसे अभी टर्की है, अब वो आपका नेटो का भी मेंबर है अभी फिलहाल में, ओके। अब इधर अगर बात आती है मुस्लिम नेटो में लाने की, नेटो इज जस्ट लाइक सिंबॉलिक, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिमिलर ग्रुप ऑफ नेटो, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ नेटो विच इज ओनली कंप्राइजिंग विद द मुस्लिम नेशंस। सो आई होप, मैं बार बार मुस्लिम नेटो बोल रहा हूँ, आप समझ जाना। तो यहाँ पर टर्की है, तो टर्की तो उधर नेटो का भी मेंबर है, तो एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है रातों रात होगा, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, बट ये फॉर्म तो लेगा। लेकिन ये बात है, अब प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी? सबसे पहले तो टर्की की ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और नेटो की तरफ जाएं तो यूएस हेजेमनी मतलब इजराइल का सपोर्ट। और ये पूरा फॉर्म क्यों हो रहा है, फॉर्म करने की बात क्यों चल रही है, जस्ट अगेंस्ट इजराइल। तो आप समझ रहे हैं ना कि कनेक्शन बन नहीं पा रहा है एक तो टर्की का। अब दूसरी बात आती है कि अगर ये सिमिलर काइंड ऑफ मुस्लिम नेटो और आर्टिकल 5 तरीके का बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा बन पाएगा। उसका रीज़न बताता हूँ आपको कि आर्टिकल 5 वही कि एक कंट्री पर अटैक, इसका मतलब सारे कंट्री अपने ऊपर अटैक मानेंगे और रिटेलिएट करेंगे कलेक्टिवली, ठीक है, अगेंस्ट दैट एग्रेसर, जिसने भी आउटसाइडर ने अटैक किया है। अब यहाँ पर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी सारे गल्फ कंट्रीज हैं जो इस्लामिक हैं, जिससे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। और पाकिस्तान पर अटैक की बात आती है तो पाकिस्तान का तो ड्रामा एक ही है, बस इंडिया 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 इंडिया, यही, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान के डिफेंस की जब भी बात आती है तो वो ले देकर इंडिया के खिलाफ क्या चाल चलते हैं, आपको पता ही है। पहलगाम अटैक, देन ऑपरेशन सिंदूर, तो ये तो पाकिस्तान का मेनली भारत से ही चलता है। अब मान लीजिए भारत में इन्होंने फिर कुछ किया, और या हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसको टेम्परेरी पॉज किया गया है, कई लोगों को पता होगा टेम्परेरी पॉज किया गया है, अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है हमारी आर्मी चीफ वगैरह की तरफ से, या डिफेंस चीफ, आर्मी जो चीफ होते हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी होता है, किसी की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है। ये सिर्फ टेम्परेरी पॉज किया गया है, ये कभी भी रीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कल को हमें ऑपरेशन सिंदूर रीएक्टिवेट करना है, दोबारा स्टार्ट करना है, तो उस केस में ये मुस्लिम नेटो में जितने भी मेंबर्स होंगे, क्या वो सब पाकिस्तान पर हम अटैक करेंगे? तो क्या उस केस में ये सारे इंडिया के खिलाफ आ जाएंगे? क्योंकि ये पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जाने कितने मेजर गल्फ कंट्रीज जो कि इस्लामिक नेशंस हैं, जो इसका भी पार्ट होंगे, मुस्लिम नेटो का भी पार्ट होंगे, उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। तो क्या वे पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान पर एक ही है जो सिनेरियो बनता है, इंडिया अटैक करेगा तो इंडिया के खिलाफ आ जाएंगे? नहीं आएंगे, लगता नहीं है। देखो
कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज जियो पॉलिटिक्स, लेकिन एक एनालिसिस होता है ना, एक पॉइंट होता है, उस लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है, जो मुस्लिम नेटो बना करके पाकिस्तान सोच रहा है। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान पे है क्या देने के लिए? पाकिस्तान पर खतरों के अलावा है क्या? पाकिस्तान पर पैसे नहीं है, उनकी रूलिंग क्लास है, उनको अय्याशी करनी है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लोग मर रहे हैं क्या है। इमरान खान कब के जेल में है, तो डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इससे जो ओवरऑल जो ग्रुप बनेगा उसमें उन लोगों को, अदर मेंबर्स को ये भी सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान जैसे आता है तो क्या उस केस में हमें मिलेगा क्या? पाकिस्तान से कोई आप ये कहो कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, वो तो कटोरा लेके आ जाएगा बस पैसे मांगने के लिए। वो क्या दे सकता है? या तो गधे दे सकता है या भीड़ है। उसके पास क्या है? पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। आपको पता है पाकिस्तान में ओवर पॉपुलेशन है, तो क्या करेगा वो? अपनी तरफ से फौज भेज सकता है मरने के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फौज भेज सकता है मरने के लिए। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी जो मैं आपको अभी आगे भी दोबारा भी डिस्कस करूँगा कि जैसे कि सऊदी अरबिया की बात करते हैं। सऊदी अरबिया काफ़ी टाइम से उस पर अपनी कोई ज़्यादा पावरफुल फोर्स वगैरह तो है नहीं, बस तेल है, तेल से पैसा है, तो पैसे से इधर उधर से हायर कर लो। तो पाकिस्तान की आर्मी को अपने कंट्री में डिप्लॉय कराने के लिए सऊदी अरबिया काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट सऊदी अरबिया अपने आर्मी सोल्जर्स को भेजती है तो वहाँ पर ये सवाल आ रहा था कि हम अपनी जान, वी आर ट्रेंड इन पाकिस्तान, वी आर बॉर्न इन पाकिस्तान, वी मस्ट डू आर ड्यूटी फॉर पाकिस्तान, वाई वी आर जस्ट सर्विंग टू अदर कंट्री। तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने लग जाते थे, उनकी भी फैमिलीज हैं। तो अब ऐसे अगर कोई पैक्ट होता है तो इसके थ्रू कुछ भी क्लॉज वगैरह जोड़ के पाकिस्तान इस पैक्ट के नाम पर उधर भेज दे अपने सोल्जर्स को, तो इस पर यह भी बात नहीं आएगी, ये आ जाएगा कि एक पैक्ट है कि पाकिस्तान पर अटैक, कल को पाकिस्तान पर अटैक होगा तो वो भी सब हमारे काम आएंगे। तो इट्स लाइक अ पैक्ट, इट्स ओनली अ फॉर्मेलिटी ऑफ दिस पैक्ट। तो एक तो ये सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो सारे जो भी गल्फ कंट्रीज के जो नेशंस हैं जो इसका पार्ट होंगे, उनको ये सोचना पड़ेगा कि चलो हम बंद तो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर इस पर सबसे ज़्यादा अटैक होने के चांसेस है वो पाकिस्तान पर है, और वो करेगा इंडिया। तो इस केस में हम आर्टिकल 5 का कोई रोल नहीं बनता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पर अग्री होंगे कि हम इंडिया से लड़ेंगे जस्ट फॉर पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो ये अड़चन आएगी। कल को बन भी जाता, फॉर्म तो होगा, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल 5 जैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं, आपको हाल ही में पता होगा, जैसे ये खबर आई है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक और खबर आई है दैट पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है। डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट जो साइन हुआ है, अब उसमें क्या है, बात तो वही है कि डिफेंस पैक्ट में क्या होता है कि आप पर अटैक तो हम पर अटैक, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आपको अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो मैं पहले बता रहा था कि सऊदी अरबिया बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा था। अब ये डिफेंस पैक्ट क्यों किया गया है? ये डिफेंस पैक्ट इसलिए किया गया है कि सऊदी अरबिया बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहा था कि हमारे पास फोर्स तो है नहीं, तो उन्हें सोल्जर्स चाहिए अपने कंट्री में। और द मेन थिंग इज दैट कि जो कुछ भी सिनेरियो पीछे हुआ है उसमें यूएस के भरोसे ज़्यादा रहते थे ना सबके सब कंट्री। आने वाले या पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में सबको ये पता चल चुका है कि यूएस पर हम भरोसा नहीं कर सकते फॉर द डिफेंस, फॉर द प्रोटेक्शन। तो इसके चक्कर में अब वो दूर दूर जा कर के अपनी अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसी पॉसिबिलिटी में सऊदी अरबिया का एक कोशिश ये है कि हमें पाकिस्तान से सैनिक मिल जाए, सोल्जर्स मिल जाए अपने यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए, तो हम उन पर वी कैन be more confident on the Pakistani soldiers than that of the US। तो इसके लिए एक तो ये डिफेंस पैक्ट का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो डिफेंस पैक्ट के नाम पर क्या होगा कि अब वो अपने कंट्री में इजीली सोल्जर्स को बुला सकते हैं। अब वहाँ पर भी ये आवाज़ें नहीं उठेंगी कि हम वहाँ पर क्यों सर्विस देने जाएं, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ डिफेंस पैक्ट। और उनको ये चूरन दे दिया जाएगा कि देखो ये पैक्ट है, कल को इंडिया हम पर कभी भी अटैक कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो ये भी हमारे लिए लड़ने आएंगे। बट दिस इज़ नॉट राइट। जो सऊदी अरबिया खुद पाकिस्तान से सोल्जर्स मंगा रहा है, देखो अकल वाली बात होती है, समझना है। जो सऊदी अरबिया खुद पाकिस्तान से सोल्जर्स मंगा रहा है फॉर इट्स ओन डिफेंस,
वो ऐसे टाइम पर क्यों इंडिया से लड़ने आएगा, ये वो जानता है। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो अभी जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सेकंड थिंग ये है कि सऊदी अरबिया से इंडिया के टर्म्स बहुत अच्छे हैं भाई। जब मैंने बताया ना कि वी हैव बीइंग एन इंडियन, आई एम सेइंग दैट माय कंट्री हैज़ वेरी नाइस रिलेशंस विद मल्टीपल गल्फ कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो आती है। तो ये मुझे अभी तक ये लग रहा है कि जो रिसेंट डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया, तो इट इज़ जस्ट टू शो ऑफ एंड टू फूल पाकिस्तानी सिटीजन्स। और इसके थ्रू अब क्या करेगा, अपनी डिपेंडेंसी यूएस से हटा के सऊदी अरबिया वहाँ के सोल्जर्स वगैरह को डिप्लॉय करेगा, तो इससे वो मोर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो गेम चल रहा है। रही बात देखिए मुस्लिम नेटो वगैरह की, फॉर्म होगा, पक्का होगा, क्योंकि इजराइल ने जो किया है, इजराइल को जल्दबाजी में ये, और जल्दबाजी देखिए ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वी कैन नॉट से एनीथिंग दैट। और ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम नेटो वगैरह कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इजराइल शांत बैठने वाला है, ऐसा भी नहीं है। इजराइल के पास भी तो दिमाग है, आज तक दिमाग से ही तो चल रहा है, नहीं तो उसकी पॉपुलेशन भी आई थिंक नियर बाई लेस देन 1 करोड़, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। डेवलपमेंट्स आती हैं वो तो मैं बताता ही रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो गेम चल रहा है, तो मुस्लिम नेटो तो बनेगा, क्योंकि सबके कान खड़े हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। अब यहीं पर इंडोनेशिया की बात कर लें, इंडोनेशिया से इंडिया के क्या रिलेशन आपको पता है, वो क्यों इंडिया पर अटैक करेंगे। और पाकिस्तान का इस पूरे पैक्ट में घुसने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उस पर अटैक का खतरा भारत से है, और भारत के सबसे अच्छे रिलेशन है गल्फ कंट्रीज से। तो उसके चक्कर में वो तो आए दिन अगर 2 मिनट में भारत अटैक, अगर ये कुछ भी करेगा अब तो भारत अटैक करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, जैसे ही वो रिएक्टिवेट होता है तो उन सबको पता है कि आर्टिकल 5 आने से हम ज़बरदस्ती पाकिस्तान के चक्कर में हमें उसमें कूदना पड़ेगा, उलझना पड़ेगा, और इससे उनकी पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस और लाइफस्टाइल पर बहुत गहरा और गलत असर पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स हैं कि मुस्लिम नेटो बने जरूर, लेकिन इंडिया को एक मेजर तरीके से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है। दूसरी जो डिफेंस पैक्ट अभी हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में, इसमें भी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई लड़ने नहीं आ रहा। और स्पेशली अबाउट दिस पैक्ट, ये तो वहाँ के लोगों को फूल बनाने के लिए, पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट आर्मी वही चलती है, वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि जिससे कि वो अपने सोल्जर्स को वहाँ भेज सकें। और सारी बात यही है कि भीख का कटोरा, पैसा कौन देगा, बाप देगा भाई। जो परमानेंट, जो रियल बायोलॉजिकल फादर है वो तो इंडिया है, लेकिन उसके अलावा और भी तो बाप बना रखे हैं, तो पैसा भी चाहिए, तो जाके कटोरा भी तो फैलाना है, वो सऊदी अरबिया से मिल जाएगा। सऊदी अरबिया पे क्या है, तेल से बहुत पैसा कमाया, जिसका मिसयूज किया, ये भी तो इट्स अनदर टाइप ऑफ मिसयूज। तो ये सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। इजराइल उधर अपना गेम कर रहा है, इजराइल को फुल सपोर्ट है यूएसए का, आपको पता ही है मिडिल ईस्ट में पूरी पावर बैलेंसिंग गेम का जो मेन सेंटर है यूएस का, वो इजराइल रहता है वहाँ से। लेकिन टर्की के लिए बहुत वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। टर्की को बिल्कुल अब कोई डाउट नहीं रह गया है, इजराइल चाहे जब भी अटैक कर सकता है, बिकॉज अगर इजराइल ने बॉम्बिंग कर दिया दोहा को तो उनकी तो औकात क्या है, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ गई है, और इस सारे सिनेरियो में अपना पपलू फिट करना चाहता है पाकिस्तान। क्यों, लेने देने को कुछ है नहीं, भीड़ इकट्ठी कर रखी है, लोग पैदा कर रखे हैं मरने के लिए, उनमें से सोल्जर्स को कभी यहाँ भेजो वहाँ भेजो। और आपको शायद पता होगा कि जो फ़िलिस्तीन और ये बोलते रहते हैं, वहाँ पर भी इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, कम से कम 25,000 जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पर भी गए थे। किनको, फ़िलिस्तीन के लोगों को मारने के लिए, जिनके लिए ये बड़ा सिंपैथी बटोरते हैं ना चारों तरफ, हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, बस चिल्लाते रहते हैं, जाता कोई नहीं। इनको किसने रोका है वहाँ जाने से, लेकिन कोई खैर, इट्स अ पॉलिटिकल गेम, यू नो दिस इज ऑल अबाउट कैप्चरिंग पावर। ये सब पावर गेम चल रहा है, पावर को सब अपने हाथ में होल्ड करना चाहते हैं, पावर को कौन छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट रही है जो मैंने आपको बताया है कि डिफेंस पैक्ट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, पाकिस्तान अर्ज थ्रू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दे वांट टू क्रिएट, they suggested a creation of a group which is similar to NATO, and it will be comprising only and only Muslim nations। और इंडिया के साथ उनकी पावर इक्वेशन किस तरीके से चल रही है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और इसके अलावा अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होती रहेंगी वो मैं आपको अपने तरीके से ब्रेक करके एनालिसिस देता रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे अपनी ऑडियंस के बारे में पता है, उनके दिमाग में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। और देखिए, नॉलेज है, नॉलेज को शेयर करने से बढ़ती है, तो मुझे भी नॉलेज चाहिए। आप अपनी तरफ से जो भी आपके दिमाग में
कोई भी आइडिया आ रहा है आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। सेकंड थिंग, मुझे कमेंट में यस और नो करके ये और बताइए कि क्या जो डिफेंस पैक्ट और मुस्लिम नेटो की बात चल रही है इससे इंडिया को कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यस और नो। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस, और इसके अलावा कोई और भी टॉपिक आएगा हम एनालिसिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।